शक करने वाली बीवी। रीमा बचपन से ही शक करने वाली लड़की थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसकी शक करने की आदत भी बढ़ती गई। बीतते दिनों के साथ एक दिन उसकी शादी रुपेश नाम के एक पढ़े लिखे और समझदार लड़के से तय हो गई। कुछ दिन बाद शादी हो जाती है। एक दिन रीमा किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक बिल्ली देखी और चिल्लाने लगी। तभी रुपेश किचन में आया और बोला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे बिल्ली रसोई घर में घुस गई, दूध जूठा कर दी होगी, अब इसे फेंकना पड़ेगा। तभी रुपेश बोला, लेकिन दूध का पतीला तो ढका हुआ है। रीमा बोली, भला दूध है, बिल्ली कैसे छोड़ सकती है? आप जल्दी से दुकान जाइए और दूसरा दूध लेकर आइए। रुपेश गुस्सा हो जाता है, अरे यार, मैं तुम्हारी रोज रोज की आदत से तंग आ गया हूँ। तुम रोज बेवजह इसी तरह के नुकसान कराती रहती हो गया आपका। अब आप दूध लेने जाएंगे कि नहीं? रुपेश समझदार लड़का था, वह रीमा के शक करने की आदत को टाल देता था। लेकिन फिर एक दिन रीमा बोली, क्या बात है रुपेश, आज आपको ऑफिस से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? रुपेश बोला, कहाँ देर हुई, अपने ही रोज के वक्त पर तो आया हूँ। तभी रीमा बोली, हम शक्ल से आपको बेवकूफ लग रहे हैं क्या? 6 बजे आपका ऑफिस बंद हो जाता है और ऑफिस से घर का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। रुपेश बोला, यह क्या बात हुआ रीमा? मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, हवाई जहाज से नहीं जो फटाफट उड़कर आ जाऊंगा। अरे रास्ते में ट्रैफिक तो रहता है। रीमा बोली, ठीक है, 15 मिनट और ट्रैफिक में लग गई, फिर भी आप आधा घंटा देर से घर आए हैं। बताइए इतनी देर कहाँ थे, किसके साथ थे, कौन थी वो? अरे कितना सवाल जवाब करती हो भगवान। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरा घर नहीं, CID का ऑफिस है। रीमा बोली, देखिए इन बेकार की बातों का कोई फायदा नहीं है, और जरा आप यहाँ आना। एक क्या, आज आप इतना अच्छा क्यों महक रहे हैं? हे भगवान, पक्का आप किसी औरत से मिलकर आए हैं। आप मेरे पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चला रहे हैं। रुपेश बोला, मैंने कार में स्प्रे मारा था, एक खुशबू उसी की है। तुम तो हद कर देती हो, चलो हटो। इस तरह अपनी पत्नी के शक करने की आदत से रुपेश बहुत परेशान रहता था। एक दिन रुपेश किसी की सलाह पर वह अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोले, अरे भाई, मैं खुद अपनी पत्नी के शक से परेशान हूँ। रुपेश बोला, ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब, कुछ तो दवाई होगी ना इसकी। डॉक्टर बोले, इस बीमारी का इलाज मेरे पास तो क्या, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। अब आप जा सकते हैं भाई साहब। एक दिन रीमा कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अलमारी में उसे एक हार मिलता है। रीमा सोची, ये हार यहाँ कैसे आया? जरूर रुपेश उस बाहर वाली के लिए लाए होंगे। अगर मेरे लिए लाए होते तो आते ही मुझे दे देते, यहाँ इस तरह छुपा कर नहीं रखते। अब मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अगले दिन रीमा उस हार को लेकर बाजार चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि अब मैं इस हार को बेचकर अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। रीमा दुकान पर पहुंचकर दुकानदार को हार दिखाती है। हार देखते ही दुकानदार खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यह हार बहुत महंगा है, कम से कम 40,000 रुपए का होगा, और ये औरत बेवकूफ मालूम पड़ रही है। रीमा बोली, क्या सोच रहे हैं भाई साहब, यह हार बेचनी है मुझे। अब देखिए बहन जी, यह तो एक साधारण सा हार है, मैं इसके लिए 3000 रुपया दे सकता हूँ बस। क्या भाई साहब, 3000 तो बहुत कम है, कम से कम 4000 तो मिलना चाहिए ना। चलिए मैं आपको नाराज नहीं करूँगा, इसलिए 4000 बस। रीमा खुशी खुशी पैसे ले लेती है और उन पैसों से शॉपिंग करके घर चली आती है। अगले दिन रुपेश बोला, अरे रीमा, वह मैंने इस अलमारी में एक हार रखा था, मुझे मिल नहीं रहा है, तुमने देखा क्या? रीमा इतराते हुए कहती है, वही हार ना जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लेकर आए थे। मुझे पता था आप नहीं सुधरने वाले, आखिरकार मैंने आपकी चोरी पकड़ ली। रुपेश बोला, यह तुम क्या कह रही हो, और वो हार कहाँ है, जल्दी से बताओ। रीमा हंसते हुए बोली, वह हार तो मैंने 4000 रुपया में बेच दिया। रुपेश के होश उड़ गए। क्या
अरे बेवकूफ औरत, 40,000 रुपए का हार 4,000 में बेच दी। वह हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, सोचा था तुम्हें अच्छा सा सरप्राइज दूंगा। रीमा रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आज मेरी शक करने की आदत ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।